हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम गुरु। आज जो हम यूनिट कवर करने जा रहे हैं वो है लाइट। लाइट में हम डिफरेंट टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट होती क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने की क्षमता देती है। ठीक है। कैसे लाइट के थ्रू हम चीज़ें देख पाते हैं? देखो, जब भी लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में एंटर करती है। ठीक है। हमारी आइज़ से फिर क्या होता है, जो ब्रेन हमारा जो होता है वो सिग्नल को प्रोसेस करता है और हमें एनेबल करता है देखने के लिए। इस तरह से हम लाइट से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका रे नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। अब रे नेचर की एग्जांपल आ गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वेव की आगे एग्जांपल हमारी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और पार्टिकल नेचर की आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। जब भी लाइट रेज हमारी जो होती हैं किसी मेटेलिक सरफेस पे, ये मेटेलिक सरफेस है, उस पर पड़ती हैं तो वहाँ से, अब मेटेलिक सरफेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, तो लाइट रेज जब उस पर पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इमिट हो जाते हैं, कुछ इजेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जब भी लाइट जो हमारी होती है वो इंसिडेंट होती है किसी दूसरे मीडियम पर। इंसिडेंट मतलब जब भी किसी दूसरे मीडियम पर पड़ती है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा मीडियम। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा है बाउंसिस बैक। अगर लाइट किसी मीडियम पे पड़ी और वापस टकरा के वापस आ गई, जैसे आप मिरर में लाइट मारते हो तो वो वापस टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और थर्ड हमारी पॉसिबिलिटी आ गई कि लाइट पासिस थ्रू और बेंड्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। when light is incident on a plane mirror, most of it gets reflected and some of it gets absorbed in the medium. अब देखिए प्लेन मिरर क्या होता है। जो सिंपल हमारा प्लेन मिरर होता है, एक मिरर हो गया और एक ग्लास हो गया, उसको वन साइड अगर आप पॉलिश कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर। तो ये क्या कह रहा है, जब लाइट हमारी इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पर तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ अमाउंट, बिल्कुल लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट जो होती है वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है मीडियम में। ठीक है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? अब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है c इज इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू। अब c को हम, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं हम c से, और लेमडा हमारा क्या होता है? वेव लेंथ ऑफ लाइट, और म्यू होती है हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो हम स्पीड ऑफ लाइट का ये फार्मूला है हमारा लेमडा इंटू म्यू। और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। किसी भी मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी, और वो क्या होगी? 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसे लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो। और नेक्स्ट आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये लाइट रेज अगर यहाँ से आ रही हैं इधर, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं और ये प्लेन मिरर है हमारा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट रेज आई, प्लेन मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज हैं कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है किसी मीडियम से तो उसके कुछ लॉज होते होंगे। तो वो क्या लॉज हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। दो लॉज हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, जैसे लाइट है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर से हमने नॉर्मल ड्रा किया है एक। अब देखिए, यहाँ से लाइट हमारी इंसिडेंट हुई और यहाँ ये इंसिडेंट रे है हमारी, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई। तो देखो जो एंगल बन रहा है इनका, इस नॉर्मल के साथ, ये हमने नॉर्मल ड्रा किया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है।
और सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब देखो इंसिडेंट रे कौन सी है, ये, रिफ्लेक्टेड रे ये, और नॉर्मल, इसी पे ये तीनों लाई कर रही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सो ये हमारा कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ हमारा ये यही कहता है। सो आगे चलते हैं, हमारे पास आते हैं स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, एक स्फेयर होगा अगर आपका हॉलो स्फेयर, उसे आप अगर कट कर दोगे और एक साइड से पॉलिश कर दोगे, कट करके जो दो हिस्से होंगे, एक पार्ट आपने कोई लिया और एक साइड से उसे आपने पॉलिश कर दिया, तो वो हमारे स्फेरिकल मिरर्स बन जाते हैं। अब वो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज कनकेव एंड अनदर वन इज कन्वेक्स। अब देखो ये कट करके एक साइड हमने ली, तो इसको हमने अगर बाहर वाली साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर वाला साइड इसकी एज अ मिरर एक्ट करेगी, और ये हमारा जो बन जाएगा ये कनकेव मिरर हो जाएगा, और यही रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, यहाँ से लाइट पड़ेगी और यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट होगी, इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। आपको याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि ये केव की तरह थोड़ा लग रहा है, इसलिए हम इसे कनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये हमारे पास जो है एक स्फेरिकल, एक सफ़ेयर को हमने कट किया और इसे अगर हम पॉलिश करते हैं अंदर वाली साइड से, इसे अगर हम पॉलिश कर देते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग साइड इसकी बाहर वाली होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, कन्वेक्स मिरर कहेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट, इनके यूजेस क्या हैं कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो कनकेव मिरर जो होता है वो हमारी सर्च लाइट्स, हमारी टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होता है, और ये शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है। कनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि केव का स्ट्रक्चर आप याद कर लो कि केव की तरह होता है, बाहर वाली साइड उसकी पॉलिश्ड होगी और अंदर वाली साइड से वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो वो शेविंग मिरर के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। सो वो इमेज को इनलार्ज कर देता है, बड़ी इमेज करके दिखाता है, इसलिए वो डेंटिस्ट भी उससे यूज़ करते हैं। सो यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है, हमारी कार्स वगैरह में रेयर व्यू मिरर्स में यूज़ होता है हमारा, और दे आर यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए और कनकेव मिरर के यूजेस हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज एट इट passes from one medium to another medium is known as refraction of light। हम इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक मीडियम है, ऐसे एयर है और ये आ गया वाटर, ठीक है, ये दो अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम हमारा एयर है, एक हमारा वाटर है। अब किसी सोर्स से आपने टॉर्च से लाइट मारी, तो लाइट जैसे एंटर करेगी दूसरे मीडियम में तो वो बेंड हो जाएगी। इस प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। पहला तो वही लॉ हो गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ हमारा आ गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law. So ये क्या कहता है, the ratio of sin of I इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे के साइन अगर आप निकालोगे, इनकी रेशियो जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यही कहता है हमारा सेकंड लॉ, और इसको हम, दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब स्फेरिकल लेंस, जैसे स्फेरिकल मिरर्स थे, तो उसी तरह हमारे पास स्फेरिकल लेंस भी आ जाते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा हमारा होता है कनकेव लेंस। ठीक, तो कन्वेक्स लेंस होता है इस टाइप का कुछ, आप देख सकते हो, और कनकेव लेंस होता है हमारा इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम बताते हैं। तो कनकेव लेंस जो होता है थिनर होता है मिडल से और थिक होता है एजेस से। ठीक है, अब कनकेव देखो, थिन होता है मिडल से और थिक होता है हमारे एजेस से। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है थिकर होता है मिडल से और थिनर होता है एजेस से। अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है, थिक होता है हमारे मिडल से और एजेस इसके क्या होंगे,
थिन होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा जो हमारा कनकेव लेंस होता है, वो उसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और जो कन्वेक्स लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन। ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ उन्हें हम यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो ग्लासेस में यूज़ होता है, हम जो ग्लासेस पहनते हैं आई साइट वगैरह के लिए, वहाँ यूज़ होता है हमारा। टेलीस्कोप्स में यूज़ होता है हमारा कनकेव लेंस। स्पाई होल्स इन द डोर्स, वहाँ यूज़ होता है, स्पाई होल्स होते हैं दरवाज़ों में, ठीक है, उसमें यूज़ होता है। सो इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस जिनको होती है उनको भी, उनकी करेक्शन करने के लिए भी हमारा जो कौन सा लेंस यूज़ होता है, कनकेव लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन कैमरा। अब देखो वाइड एंगल लेंस वगैरह होते हैं कैमरास वगैरह में, वहाँ पे क्या कौन सा लेंस यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस। फोकस सनलाइट में भी यूज़ होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में भी यूज़ होता है, प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होता है, सिंपल टेलीस्कोप में यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हमारा जो होता है ये कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। सो इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन लॉन्ग साइटनेस में भी ये हमारा जो होता है कन्वेक्स लेंस वो यूज़ होता है, ठीक है। सो फोकल लेंथ की बात करें तो जो कनकेव लेंस होता है हमारा, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, और जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो डू शेयर योर फीडबैक, आपको कैसा लगा, आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक डिटेल में जानना है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं अलग से वीडियो बना के वो आपको डिटेल में समझा दूंगा। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स।